मार्केट से अलग क्यों है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी के पास आरसीएम का प्रोडक्ट लेके जाओगे, सबसे पहला सवाल होता है हम आपका सामान क्यों ले। आप बोलोगे हमारे सामान की गारंटी है, 100% शुद्ध है, पक्का बिल है, आपको कोई भी सेहत से जुड़ी कोई भी नुकसान नहीं होगा। होता है क्या? और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत सारी है। अगर मैं बात करूं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सारे के सारे 100% शुद्ध प्रोडक्ट बनाती हैं, बट आरसीएम अलग क्यों है उनसे? हम सब मिडिल क्लास लोग हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक लिपस्टिक 500 की खरीदनी है, खरीदोगे? बोलूंगी बहुत अच्छा क्वालिटी है, 100% शुद्ध है, खरीदोगे? बट अगर मैं बोलूंगी 100% शुद्ध है, बढ़िया है, 170 रुपए का है, फर्क दिख रहा है 500 में और 170 में, खरीद सकते हैं। अगर मैं बोलूं मार्केट में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है 250 रुपए का सैनिटरी पैड देते हैं जिसमें 10 पीस होता है, खरीदोगे आप 250 रुपए का पैड? 50 रुपए का खरीद सकते हैं। मार्केट में भी 50 या 35 का ही मिलता रहेगा। तो आरसीएम का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो जिनका कम बजट है वो भी इस्तेमाल कर सके, जिनका ज्यादा बजट है वो भी इस्तेमाल कर सके। यहाँ पे आप लोग यूज करते हैं, जेब से कुछ एक्स्ट्रा जाता है, जितना आपको मार्केट में अगर नमक की बात करें, हल्दी की बात करें, चाय पत्ती होगी, शैम्पू, तेल, मसाले, सारी चीजें बाहर भी सेम प्राइस में मिलती है, आरसीएम में भी सेम प्राइस में मिल रही है। बट बाहर की जो क्वालिटी है वो इधर है तो आरसीएम की उससे 100 गुना अच्छी है। कितनी? 100। अगर सेम प्राइस में आपको 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहा है तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? कुछ नुकसान है आपका? आपकी जेब से कुछ जा रहा है? आप किराने की दुकान से सामान ले रहे हो तो आप घर वालों को बोलो कि भाई मुझे यहाँ का नहीं खाना है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे सूट नहीं करता है, आप यहाँ से लाओगे तभी खाऊंगी मैं। जिद पे बैठ जाओ, कैसे नहीं लाएंगे? और बहुत सिंपल तरीका है ना, जहाँ हमें फायदा होता है हमें वहीं जाना चाहिए। अब हर महीने अगर आप प्रोडक्ट भी लेते हो, खरीदते हो, तो 7वें महीने में सामान भी फ्री मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? अच्छा लगेगा ना फ्री का सामान, घर वाले एकदम खुश हो जाते हैं। ऐसे 6 महीने से मैं मेरे भाई को भेजती थी सामान लेने, आनाकानी करता था। जब पता चला फ्री वाला है, दीदी स्टोर किधर, मेरे को एड्रेस भेजो ना, मैं जाके अपने पसंद का लेके आता हूँ, है ना। फ्री वाला है तो दीदी एड्रेस भेजो, मैं मेरे को जो जो चाहिए, मेरे को प्रोटीन पाउडर चाहिए, न्यूट्रीचार्ज मैन चाहिए, सब भर के लाया। तो कितने लोगों को फ्री का सामान चाहिए? सबका नहीं, अपना अपना बताओ कितने लोगों को चाहिए? तो कहाँ से सामान लेना पड़ेगा? आरसीएम से। सेहत अच्छी रखनी है तो आरसीएम से। इसी के साथ सर ने जैसा बताया कि रोजगार मार्केट में बहुत ज्यादा कम हो गए, तो आरसीएम से जुड़ के, कीसोल से जुड़ के, जैसे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, आप लोग जब दूसरों को अच्छी तरीके से जानकारी देंगे, आप लोगों को मेरी बात में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सुन के, तो आप सामने वाले को बताओगे तो उनको मजा आएगा, नहीं आएगा? बट सामने वाले को लगता है इनका फायदा है इसीलिए आई है बताने के लिए, ऐसा लगता है ना लोगों को। आप लोगों को नहीं, बट आप किसी के पास जाओगे तो उनको लगेगा देखो बेचने आ गए, चिपकाने आ गए। तो कभी भी आप अगर किसी पहचान वाले के पास जाते हो, आपको नहीं जाना है, आपको हमेशा किसी और को लेके जाना है। कभी सर को ले लो, मैडम को ले लो, जिनका चेहरा उन्होंने नहीं देखा है। नया चेहरा देखते तो भरोसा करते हैं, वरना लोगों को लगता है लूटने आ गए। बहुत सारी कंपनी आई, डुबा के चली गई, अभी एक और आ गए। सबका माइंडसेट वही है। इंडिया में 90% लोग वही सोचते हैं ना। तो हमें क्या करना है, अगर आप किसी भी नए लोगों के पास जा रहे हो आरसीएम के बारे में बताने, अगर किसी लेडीज के घर जा रहे हो तो अपने साथ पुरुष साथी को लेके जाइए, किसी पुरुष को मिलने जा रहे हो तो लेडीज को लेके जाइए। हमेशा अपोजिट जेंडर जब सामने रहेंगे तो सामने वाले का मुंह बंद रहता है। लेडीज के सामने आप लेडीज को लेके आओगे ना, वो 2 गाली देके भगा देगी, मेरे को काम है, अब ये काम करो, जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ, ताला लगा के निकल जाएगी। बट अगर कोई लेडीज घर में से निकल रही है, जेंट्स भी आ जाएगा ना, 10 मिनट बैठ के सुन लेगी, भले वो उस टाइम पे आपसे कुछ भी बात ना करे, बट बाद में उस पर गौर करेगी। करेगी नहीं करेगी? तो प्रोडक्ट हमारे इतने बेहतरीन है, इतने अच्छे, जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करोगे आप लोगों को नहीं बता सकते। बता सकते क्या? आरसीएम के संस्थापक कौन है? टीसी छाबड़ा। पता है सबको? आरसीएम जिन्होंने स्टार्ट किया उनका नाम है टीसी छाबड़ा जी। एक बार जोरदार तालियां सर और उनकी बेटी का नाम है प्रियंका अग्रवाल, जिन्होंने क्या लॉन्च किया? कीसोल। क्या लॉन्च किया उन्होंने? कीसोल का मतलब ही होता है आत्मा की चाबी।